बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने वर्बल इंटेलिजेंस भी की है, नॉन वर्बल भी की है, और आज हम करने जा रहे हैं एकेडमिक्स के ऊपर बात। तो 153 पीए में लॉन्ग कोर्स की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं एकेडमिक्स के हवाले से, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना और हमारे साथ रहना है। और आज हम जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनमें से कुछ आज करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल है मेरा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसने पास की थी? वो लियाकत अली ख़ान ने की थी। और इसकी डेट क्या थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की? वो 12 मार्च 1949 थी, 12 मार्च 1949। सेकंड क्वेश्चन है मैं, अदर नेम ऑफ कुरान पाक या कुरान पाक अदर नेम, तो ये है अल फुरकान। इसका जो दूसरा नेम है वो है फुरकान। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मॉन्टेग्यू क्लैमफोर्ड रिफॉर्म डेट, तो ये 1919 है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ रिवर्स इन बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में टोटल 7 दरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सूरा नेम ऑन आंट, तो चूंटी पर जो सूरा नेम है वो क्या है? तो वो है सूरह नमल। आंसर इज़ नमल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुए थे? तो वो 7 दिसंबर 1970 को हुए थे। अच्छा, ये जो आइन्स के बारे में पूछा जाता है, पाकिस्तान के पास 9 साल तक तो पहले कोई आइन ही नहीं था, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 1956 में पहले जाके बना, पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में। तो ये एक अच्छा ये भी है एमसीक्यू, तो आपने ये याद रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मेरे जहन में ख़ुद से आते जाएंगे तो वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। वैसे जो है वो मैं आपको ये सारे एमसीक्यूज बताऊंगा। आपने रोज़ मेरी वीडियो देखनी है, रोज़ मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो अपलोड करूँ, तो आपने रोज़ देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, बाल्टिक कंट्रीज़, तो इसमें से कौन से हैं? लाटविया, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी और रशिया एट्सेट्रा, ठीक है। 8 क्वेश्चन है हमारे पास, पीरपुर रिपोर्ट डेट, तो पीरपुर रिपोर्ट डेट जो है ये हमारे पास 1938 का है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1938 है। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 होता है। 11th क्वेश्चन है, खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम इन, तो खालिद बिन वलीद ने जो है वो 6 हिजरी को इस्लाम कबूल किया था। अच्छा, ये खालिद बिन वलीद जो थे ये वही हैं जिन्होंने ग़ज़वा ओद में मुसलमानों पर बैग से हमला किया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने बाद में ग़ज़वा ओद जो है वो 3 हिजरी में शायद हुई थी, तो उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो यानी कि 6 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। तो आपने ये जहन में रखना है कि खालिद बिन वलीद ने 6 हिजरी में इस्लाम कबूल किया, और जिसने पीछे से मुसलमानों पर हमला किया था वो भी खालिद बिन वलीद ही थे, ये वही खालिद बिन वलीद है। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, अबू सुफियान एक्सेप्टेड इस्लाम, तो अबू सुफियान जो थे आप वसल्लम के जो चचा थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। कब? फ़तह मक्का के मौके पर, तो ये 8 हिजरी को किया था, ठीक है। ये जो अच्छा, ये एक और भी है कि फ़तह मक्का कब हुआ था, तो वो भी 8 हिजरी को ही हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कहा है कि मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। 13 क्वेश्चन है, हज़रत मुआज़ वाज द गवर्नर ऑफ, तो हज़रत मुआज़ जो थे वो किसके गवर्नर थे? वो यमन के गवर्नर थे। 14 क्वेश्चन है हमारे पास, द इन्वर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चंस, तो ये स्केलर मैट्रिक्स और इस तरह के इन्वर्स ये वाली चीज़ें जो हैं वो आपने पढ़ी होंगी। तो ये स्केलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। 15 क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 80 माइनस एक्स, तो ये क्या होता है? हमारे पास साइन एक्स होता है, ठीक है। 16 क्वेश्चन हमारे पास, पाकिस्तान सेलिब्रेट डिफेंस डे फ्रॉम, तो पाकिस्तान ने जो है वो डिफेंस डे जो है वो कब से मनाना स्टार्ट किया? 1966 से। तो 1965 की जो वार हुई थी तो उसके जो फतह हुई थी तो उसके बाद जो है इन्होंने 1966 से डिफेंस डे मनाना शुरू किया। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, ओल्ड नेम ऑफ अटक, तो अटक का पुराना नाम क्या है? वो कंपलपुर है, ठीक है।
18 क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान अफगान बॉर्डर लेंथ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है? 2430 किलोमीटर, लेकिन ये आपने फिर भी कंफर्म कर लेनी है। पहले ये थी 2250 और आई थिंक सो ये अभी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का टोटल एरिया है वो भी अभी 8 लाख और समथिंग में हो गया। पहले 7,96,096 मुरबा किलोमीटर था, 7,96,096 किलोमीटर। तो लेकिन अभी ये जो है हमारी इसमें जो है वो कुछ इलाकाजात ऐड हुए हैं, तो उस वजह से KPA के साथ ना, तो इस वजह से हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी है पाकिस्तान की वो भी ज़्यादा होगी और ये लेंथ वगैरह भी चेंजेस आई हैं। तो 2430 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी आपने जो है वो कंफर्म करके कमेंट्स में ज़रूर बताना है एक्चुअल लेंथ क्या है। 19 क्वेश्चन अबाउट जिनेवा पैक्ट। तो जिनेवा पैक्ट एक इम्पॉर्टेंट पैक्ट था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो कि 1988 को हुआ। 20 क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री इज़ कॉल्ड राइजिंग सन। तो राइजिंग सन किसको कहा जाता है? जापान को। जापान को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जापान में से ही सूरज निकलता है, यानी कि जापान में दुनिया में सबसे पहले सुबह कहाँ पे होती है? जापान में, तो इसलिए इसको राइजिंग सन भी कहा जाता है। 21 है हमारे पास, हाउ मैनी एजेंसीज आर फाटा। फाटा की टोटल कितनी एजेंसीज हैं? वो 7 हैं। 22 क्वेश्चन है हमारे पास, किंग ऑफ हबशा रिलीजन। तो हबशा रिलीजन का जो किंग था वो कौन था? अरमा निजाशी है। इसका जो असल नाम था वो अरमा था, लेकिन इसको निजाशी कहा जाता था। तो इसलिए आपने ये जो है इंपॉर्टेंट MCQs है, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। अच्छा, जो MCQs आपको नहीं पता होते तो आप उनको नोट कर लिया करें अपने पास। 23 MCQs है हमारे पास, मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। तो मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट कौन सा है? अच्छा, हमारा जो एशिया है ये डेवलपिंग कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री में आता है, ठीक है। और डेवलप्ड कहते हैं जो कि डेवलप्ड हो चुके होते हैं, तो वो जो है यूरोप है, जो अभी तक सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, जिसमें हर दुनिया की चीज़, हर दुनिया की मशीनरी, हर चीज़ के हवाले से जब आपका मुल्क ठीक हो जाता है तो वो आपका डेवलप्ड कंट्री हो जाता है। हर चीज़ जिसमें अवेलेबल हो, जब वो ख़ुद मुख्तार हो जाता है। 24 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ UTYEAB व्हेन यू अरेंज इट। तो ये आपसे जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है वर्बल इंटेलिजेंस में भी, और यहाँ पे भी ये आ गया है। तो इसको जब आप अरेंज करेंगे तो कह रहा है इसका लास्ट वर्ड बताएं, तो इसका लास्ट वर्ड है वाई। अब ये कैसे वाई है? क्योंकि ये जो एक्चुअल वर्ड है वो है ब्यूटी। तो ब्यूटी जब ये इसके जो आप ठीक करेंगे ना, ब्यूटी बनेगा, ठीक है, BEAUTY। तो लास्ट वर्ड ब्यूटी का क्या होता है? वाई। तो अरेंजिंग के बाद आपने बता देना है कि इसका लास्ट वर्ड क्या है। 25 MCQs है हमारे पास, व्हाट विल बी द थर्ड लेटर अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट इज़ मैनेजमेंट। तो कह रहा है जब आप इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो इसमें थर्ड लेटर कौन सा होगा? तो थर्ड लेटर G आता है। आप बेशक करके चेक भी कर सकते हैं, G थर्ड लेटर आएगा डिक्शनरी के हवाले से भी, अगर जिस तरह आप अल्फ़ाबेटिकली इसको अरेंज करेंगे। 26 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ येस्टरडे वाज फ्राइडे देन आफ्टर टुमारो विल बी। कह रहे हैं अच्छा, ये कुछ वर्बल के भी बीच में ऐड हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर जो कल फ्राइडे था तो आने वाला जो कल है वो क्या होगा? तो वो मंडे होगा, ठीक है। यानी कि आज हफ्ता है, आने वाले कल के बाद जो परसों का दिन, मतलब ये पूछ रहा है, तो वो मंडे होगा। यानी कि आज हफ्ता है, कल इतवार होगा, परसों मंडे होगा, आफ्टर टुमारो। 27 क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज इन ईयर। तो वो 7 मंथ्स होते हैं। इन अ रूम देयर आर मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। कमरा है जिसमें मेल्स और फीमेल्स हैं। इफ़ देयर आर 3/2 मेल, ये 2/3 है, ठीक है। देन हाउ मैनी फीमेल्स आर इन द रूम। तो वन रूम कंटेन 30 पीपल्स। तो कह रहे हैं कि अगर 2/3 मेल्स हैं तो कितनी जो है हमारे पास फीमेल्स होंगी? तो वो 10 होंगी, ठीक है। ये 2/3 था। ये कुछ वर्बल के भी ऐड हैं बीच में से। बुक परचेज इन 30 रुपीज़ एंड सोल्ड इट 40 रुपीज़, दैन द प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो अगर आपने 30 रुपये में ख़रीदी और 40 रुपये में बेची तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 33.33% हुआ है। रेलवे मिनिस्टर, तो अभी जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो कौन हैं? तो आई थिंक ख्वाजा साद रफ़ीक अभी भी हैं, लेकिन मैं गेस नहीं कर सकता, मैं आपको कंफर्म दूँ क्योंकि हमारा जो है वो रोज़ डेली चेंज होते हैं। अभी शायद ख्वाजा साद रफ़ीक नहीं है क्योंकि अभी निगरान हुकूमत आ गई है, तो ये कुछ दिन पहले के नोट्स हैं। तो ये जो है आपने ये जो चीज़ें हैं ना, ये मिनिस्टर्स वगैरह स्पेशली, तो ये आपने लास्ट नाइट को देखनी है। गवर्नर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ये चीज़ें आपने आखिरी रात को, जिस दिन आपका टेस्ट होगा तो उस दिन आपने देखना है, क्योंकि ये हर रोज़ ही चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए आपने आखिरी दिन देखना है। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो टिक के तो रहते नहीं हैं, तो इसलिए आपने लास्ट डे में देखनी है।
अच्छा, आपको बात बताता चलूँ कि आपने अगर वर्बल इंटेलिजेंस की करनी है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वर्बल इंटेलिजेंस के 100 एमसीक्यू जो मैंने बताए हैं अपने एक वीडियो में, तो अगर आपने वो कर लिए तो आपके 80% एमसीक्यू सॉल्व हो गए। तो छोटी सी वीडियो है, आप वो ज़रूर जाकर देखें। 100 एमसीक्यूज़ हैं, उसमें से आप लाजमी देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 31 क्वेश्चन है हमारे पास, गवर्नर सिंध। तो कमरान सूरी, ये भी हमें आपको कहूँगा कि आपने लास्ट में ज़रूर देखना है। 32 पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। तो ये चैलेंजर डीप जो है ये सबसे नीचे वाला हिस्सा पॉइंट है ज़मीन का। 33 क्वेश्चन है, जामिउल कुरान टाइटल। तो ये जामिउल कुरान जो है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिन्होंने कुरान को जमा किया था, ये इनका टाइटल है। 34 क्वेश्चन है, बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज इन पाकिस्तान। तो जो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, ज़िला पूछ रहा है एरिया के हवाले से, तो वो क्या है, वो चागी है। चागी अब किधर है, चागी अब बलूचिस्तान में है, ठीक है। चागी जहाँ पे हमारे पहले एटमी पावर के एटॉमिक एनर्जी वालों ने, या मैं नहीं कहता, ये हमारे एटमी पावर के जो धमाके हुए थे ना पहले 1998 में, 28 मई 1998 को जो हमारे धमाके थे वो भी चागी में हुए थे। तो ये जो चागी है ये डिस्ट्रिक्ट के हवाले से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का। तो ये जो पहले आपने ये भी देख लेना है कि जहाँ पर पाकिस्तान एटमी ताकत जब बना था 1998 को, तो ये वहाँ पर बम ब्लास्ट हुए थे चागी में। 35 क्वेश्चन है, हु रोट लॉयल मोहम्मदियन। तो ये एक बुक का नाम है, ये किसने लिखी है, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हर बार पूछा जाता है। 36 क्वेश्चन है, चाइना पाक बॉर्डर एग्रीमेंट डेट। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो है वो जो रिपीटेड है वो मैंने यहाँ पे मर्ज किए हुए हैं। तो 2 मार्च 1963 जो है वो एग्रीमेंट हुआ था चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर एग्रीमेंट। 37 क्वेश्चन है, वेयर पाकिस्तान डिड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। तो पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे किए, तो ये मैंने ऊपर अभी आपको बताया डिस्ट्रिक्ट चागी में। तो ये वही है, रास्को हिल्स इसका नाम, जो पहाड़ियों पर किए थे रास्को हिल्स, वो पहाड़ियों का नाम है। तो ये डिस्ट्रिक्ट चागी में है। तो चागी जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हवाले से। 38 क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान 1200 माइल बॉर्डर लेंथ विद विच कंट्री। तो अफ़गानिस्तान नहीं है, क्योंकि इसके साथ इसकी बॉर्डर लेंथ बहुत ज़्यादा है, 2250 है। तो ये आपने कंफर्म कर लेना है। ब्राज़ील इज़ द सिटी ऑफ बेसल इज़ द सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो बेसल जो है वो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह बाकी हम 40 कल करेंगे। इसी तरह हम 40 एमसीक्यूज़ करके, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आ सके। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला होता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और एक बात याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और जो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में पीएमए के जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे आपके, उनकी, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।